कल हम चर्चा कर रहे थे सनुसुजात पर्व के अंतर्गत वेदों के तात्पर्य की, और वेदों को कौन जानता है। वास्तव में वेदों को जानने वाला कौन है? वेद पाठी वेदों को जानता है या फिर वेदों को कंठस्थ करने वाला वेदों को जानता है, या वेदों का के जो कर्मकांड हैं उनको करने वाला कर्मकांड का कर्ता क्या वेदों को जानता है? क्या चारों वेदों को जानने वाला वेदों को जानता है, या एक ही वेद को जानने वाला वेद को जानता है? इस प्रकार की सभी संशयों का, धृतराष्ट्र के संशयों का सनुसुजात जी ने निवारण किया, और अंत में क्या कहा कि मैं तो उसी को वेदों का मर्मज्ञ, जिसको कि उन्होंने यहाँ पे ब्राह्मण कहा है, मैं तो उसी को ब्राह्मण समझता हूँ, वेदों का ज्ञाता समझता हूँ, जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला है। जो परमात्मा को तत्वतः नहीं जानता वो वेदों को नहीं जानता, और साथ ही वो वेदों का यथार्थ व्याख्या करने वाला भी हो। यही नहीं कि केवल परमात्मा तत्व को जानता हो और वेदों को ना जानता हो, दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए। वेदों को भी जानता हो और परमात्मा तत्व को भी जानता हो। अगर वेदों को जानता है और परमात्मा तत्व को नहीं जानता तो भी बात पूरी नहीं बनेगी, और अगर केवल परमात्मा तत्व को जानता है और वेदों को नहीं जानता तो भी बात नहीं बनेगी। तो दोनों को जानने वाला चाहिए, वेदों को भी और परमात्मा तत्व को भी। और दोनों को जानने वाले का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैसे पता चले कि कोई वेदों को भी जानता है और परमात्मा तत्व को भी जानता है? उसके सारे संशय मिट गए होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता। अगर संशय हो तो इसका मतलब अभी परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। भारत में तो इतना नहीं, लेकिन विदेशों में ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत चर्चा होती है। जो लोग अध्यात्म के मार्ग को अपनाते हैं विदेशों में, उनमें ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत चर्चा होती है कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई या नहीं हुई। हाँ, भारत में इसको इस प्रकार से कह देते हैं, कुंडलिनी जागृत हो गई। कई व्यक्ति ऐसे हाँ संपर्क में आते हैं, फोन करेंगे, कहेंगे हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है। चलिए अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कुंडलिनी जागृत हो गई है, इत्यादि इत्यादि। बाहर इनको विदेशों में इनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह दिया जाता है, एनलाइटनमेंट जिसे कह दिया जाता है। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हुई ना हुई, हुई या नहीं हुई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई या नहीं हुई, एनलाइटनमेंट हुई या नहीं हुई, इसका क्या क्राइटेरिया है? कोई दूसरा नहीं कह सकता, बता नहीं सकता। हाँ, कुछ लोग बता सकते हैं, लेकिन उसकी चर्चा में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम अपने आप को देखें, दूसरों को हाँ जज करने के लिए ये सत्संग नहीं होता। सत्संग होता है अपने आप को जानने के लिए, स्वाध्याय के लिए। तो अगर हमारे मन में कभी ऐसी शंका या संशय आ जाए कि हाँ हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई, या आई एम स्पिरिचुअली अवेकन्ड एज पीपल क्लेम दीज डेज, कुंडलिनी जागृत हो गई, इत्यादि इत्यादि, कैसी भी भाषा का, कैसे भी शब्दों का, कैसी भी वोकैबुलरी का प्रयोग किया जाए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे प्राप्त हो गए, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो गई, परम तत्व की प्राप्ति हो गई, तो उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। अगर संशय है तो इसका अर्थ ये है कि अभी परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, और जिसके अपने सब संशय मिट गए हैं वही दूसरों के संशय मिटा पाएगा। जो खुद संशय में है, जिसके खुद बहुत से डाउट हैं, बहुत से क्या एक ही डाउट क्यों ना हो, जो अभी डाउटफुल है वो दूसरों के डाउट्स को, दूसरों के संशयों को नहीं हटा सकता, उनका उन्मूलन नहीं कर सकता। जो खुद ही सो रहा है वो दूसरे को नहीं जगा सकता। जिसने अपना ही कल्याण नहीं किया वो दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता अध्यात्म की दृष्टि से। तो
इसे कहते हैं वेदांत की भाषा में, उपनिषदों की भाषा में, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, ऐसे महापुरुष को, ऐसे तत्वज्ञ को कहा जाता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रुति का भी ज्ञाता हो और ब्रह्म में अवस्थित भी हो। इसी को ही गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिन। ज्ञानिनः तत्वदर्शिन, ज्ञानी भी हो, वेदों का ज्ञाता भी हो और तत्वदर्शिन तत्वद्रष्टा भी हो, परमात्म तत्व को भी जानता हो और वेदों का ज्ञान भी रखे। ऐसे महापुरुष के पास अगर हम जाते हैं और प्रणाम करते हैं और सेवा सहित उनसे प्रश्न करते हैं तो फिर वो हमें उस परमात्मा तत्व के ज्ञान का उपदेश देंगे। ये विधि बताई गई है जो हमारे यहाँ पर सनातन परंपरा में जो विधि है प्रश्न करने की, वो यही है कि आप जाएं किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास, ज्ञानी न तत्वदर्शिनी के पास, और उनसे उनको प्रणाम करें, उनकी शरण को स्वीकार करें, उनकी सेवा करें और फिर प्रश्न करें। फिर वो आपको ज्ञान का उपदेश देने में सक्षम होंगे। सक्षम तो वो पहले ही हैं, लेकिन वो तो ज्ञान का उपदेश दे देंगे, लेकिन अगर हम में अभी भावना नहीं आई समर्पण की, तो वो जो उपदेश दिया जाएगा वो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो ही पल्ले पड़ेगा। इसी बात को, जिस बात को यहाँ पे सनुसुजात जी कह रहे हैं, जिस बात को गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा, यही बात उपनिषदों में भी आई। मुंडक उपनिषद में, मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक एग्जैक्टली वही बात लिखी है। कभी कभी तो बहुत ये लगता है कि एक ही बात को इतने अलग अलग रूपों से बताया गया, लेकिन फिर भी हम लोग उसे समझ नहीं पाते। गीता में भी बताया गया, सनुसुजात पर्व में भी बताया गया, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिख दिया, और यहाँ पर उपनिषदों में भी, मुंडक उपनिषद में भी इस बात को लिखा गया, और बिना जाने कई अपनी श्रुतियों में, स्मृतियों में इस ज्ञान की चर्चा, इस विधि की चर्चा की गई होगी भिन्न भिन्न प्रकार से। लेकिन फिर भी क्या होता है, बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो पहले सोचें, समझें कि क्या कहा मुंडकोपनिषद में। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नस्कृत कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। पहले क्या करे, जाते ही प्रश्न करना आरंभ करते नहीं। ये हमारे यहाँ की प्रक्रिया नहीं है कि कोई मिला, कहीं भी मिला, उसको प्रश्न करना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं है। क्या करें, पहले पहले अपनी प्रिपरेशन करें। हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें? परमात्मा तत्व को जानने के लिए प्रिपरेशन चाहिए, थोड़ी तैयारी चाहिए अपनी। वो हमारी तैयारी क्या है, वो इस श्लोक के पहले भाग में बताया गया। जो ब्रह्म जिज्ञासु है, यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासु को ब्राह्मण कहा गया है। सनुसुजात पर्व में ब्रह्म तत्व को जानने वाले को ब्राह्मण कहा गया है। इसी प्रकार से ब्राह्मण शब्द के अलग अलग स्थानों पर अपनी वैदिक वांग्मय में ये तो हमेशा ही होता है, केवल ब्राह्मण शब्द की बात नहीं है। हर शब्द का अर्थ उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। कैसे कहीं तो इंद्र देवता की बात होती है, कई बार इंद्र हमारे आध्यात्मिक इंद्र की बात होती है। आध्यात्मिक इंद्र कौन? इंद्र देवता जो है, जो सुराधिपति हैं, देवताओं के जो राजा हैं, अमरावती में रहते हैं। उनकी कहानियां तो हमने बहुत सुनी हैं, देखी होंगी, टीवी में जो सीरियल आते हैं इत्यादि इत्यादि पुराणों में पढ़ी होंगी। लेकिन हमारे अंदर भी एक इंद्र बैठे हैं, क्या उसका हमें भान है, ज्ञान है? इंद्र शब्द का अर्थ क्या है? इदम द्र मतलब दृष्टि, देखने वाला, दृष्टा। यो इदम ये सब देखता है, वो इंद्र है। इदम इंद्र।
और जो देखने वाला है वही सभी सुरों पर अधिकार जमाता है, वही सभी सुरों का, सभी देवताओं का राजा है। जो दृष्टा है उसी के ही अधीन हमारी सभी इंद्रियां रहती हैं। इंद्रियों में देवताओं का निवास रहता है। इंद्रियों के देवताओं ने अधीनता किसकी ली? इंद्र की, जो दृष्टा है उसकी। और उसके नाते इंद्र को सभी देवताओं का, सभी इंद्रियों में बैठे हुए देवताओं का राजा कह दिया गया। इसकी ज्यादा वर्णन अभी नहीं करूंगा, नहीं तो ज्यादा साइड ट्रैक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल इतनी बात रख रहा हूं कि अपने वैदिक साहित्य में किसी भी शब्द का अर्थ, उसका कॉन्टेक्स्ट, प्रयोजन देखकर कहाँ पर वो शब्द प्रयुक्त हुआ है, किस भाव से हुआ है और हाँ किस जगह में हुआ है, उससे उस शब्द का अर्थ ठीक ठीक हमें समझ आ सकता है। अन्यथा जो अर्थ हमारे दिमाग में होगा वही अर्थ हर जगह प्रयुक्त करेंगे तो फिर वेदों के अर्थ का अनर्थ होता है। और ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। जिन लोगों ने, जैसे कल भी आपसे चर्चा कर रहा था, जिन्होंने कहा कि वेद तो गडरियों के गीत हैं, जो ये आर्य लोग जो खेती करते करते या धान काटते काटते या और कुछ करते करते, एग्रीकल्चर का, कृषि के और कार्य करते करते जो गीत गाते थे, उन्हीं का संकलन वेद है। कुछ महानुभावों का ऐसा निष्कर्ष निकाला उन्होंने। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़ के, वर्षों का अध्ययन किया उन्होंने, संस्कृत भाषा को पढ़ा उन्होंने, संस्कृत भाषा को पढ़ के, विदेशों की बात कर रहा हूं, मैक्स मुलर इत्यादि की। तो विदेशियों ने संस्कृत भाषा को पढ़ा, फिर वेदों को पढ़ा, वर्षों का अध्ययन किया, बहुत बहुत श्रम किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं। ट्रांसलेशन भी की, अनुवाद भी हुआ वेदों का अलग अलग भाषाओं में। लेकिन फिर भी उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जो वेद हैं ये तो गडरियों के गीत हैं। बड़ी विडंबना की बात है। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के 20-30 वर्ष लगा दिए वेदों के अध्ययन में और निष्कर्ष ये निकाला कि वेद गडरियों के गीत हैं। ये कृषि करते हुए आर्य लोग जो गाना गाते थे, जैसे लोकगीत होते हैं, वैसे ही ये संकलन है, इसमें कुछ है नहीं। कितनी अजीब बात है। तो क्यों नहीं समझ आए उनको वेदों का तात्पर्य? इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वो ये नहीं समझ पाए कि किस शब्द का क्या अर्थ कौन सी जगह लेना चाहिए। हर वेद के हर मंत्र का कोई देवता रहता है, इत्यादि इत्यादि। तो इंद्र जैसे, कभी तो हम अमरावती के इंद्र की बात करते हैं और कई बार अपने अंदर जो देखने वाला है इदम द्र, उस इंद्र की बात करते हैं। इसी प्रकार इस ब्राह्मण शब्द का भी जो प्रयोग है वो अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रकार से किया गया है। इस बात का हम ध्यान रखें। तो ब्राह्मण कहा गया किसे? ब्रह्मवेत्ता को, ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण मानते हैं सनुसुजात जी, ये उनका ओपिनियन है। ये यहां पर मुंडक उपनिषद में जो ब्रह्म जिज्ञासु है, जिसको जिज्ञासा है ब्रह्म को जानने की, वो ब्राह्मण है। तो किसी भी प्रकार का साधक हो जो परम तत्व को जानने का चेष्टा करता है, उस मार्ग पे चलता है, उसको यहाँ पर ब्राह्मण कहा गया। अब वो क्या करता है? वो ब्रह्म जिज्ञासु क्या कहा इस मुंडक उपनिषद के पहले मुंडक के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कि ब्रह्म जिज्ञासु कर्म संचित लोकों की परीक्षा करके संसार के फीकेपन का अनुभव करता है। तो प्रेपरेशन क्या करनी है हमें? किसी महापुरुष से प्रश्न करने से पहले क्या तैयारी करनी है हमें? वैराग्य होना चाहिए। अगर वैराग्य वृत्ति नहीं है तो हम हजारों प्रश्न कर लें, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। धृतराष्ट्र यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो पहले क्या करें? कर्मों से प्राप्त होने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ के मरने के बाद के इत्यादि इत्यादि, जितने भी लोग हैं जो हमें कर्मों से प्राप्त हो सकते हैं, उनको हम फीका जाने, निर्वेद जाने, निसार जाने, जैसे कह सकते हैं हम कि वो स्थायी नहीं है, अस्थाई है। और वहां पहुंचकर भी हमें
अक्षय सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए उनको निर्वेद जाने, निस्सार जाने। हाँ, उनमें किसी भी प्रकार का सत्व नहीं है, ऐसा मान लें। वो फीके हैं। क्यों फीके हैं? क्योंकि कर्मों से हमें उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती जो अकृत है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझें। इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल लें कि आप धन कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, किसी प्रकार से आप धन कमाते हैं और धन से आप कोई वस्तु खरीद सकते हैं बाजार जाकर। आपने धन अर्जित किया, उस धन को अर्जित करने से आपने कोई वस्तु खरीद ली बाजार से। अपने कर्मों से आपने धन संचय किया, तो कर्मों से क्या खरीदा आपने? एक ऐसी वस्तु खरीद ली जो कर्म के द्वारा ही बनी हुई है, कर्म से ही बनी हुई है। कर्म से कैसे बनी हुई है? क्या खरीदने के? बाजार जाकर कुछ खाद्यान्न खरीद लेंगे, उसे बनाने में भी कर्म लगता है। कोई कपड़ा खरीद लेंगे, उसको, वो भी कर्मों से ही उत्पन्न हुई है। कोई किसी भी प्रकार का वस्त्र हो, वो वस्त्र भी कर्मों से ही उत्पन्न हुए हैं। तो बाजार जाकर आप जिस भी प्रकार की वस्तु खरीदेंगे वो कर्म जनित है। तो कर्म जनित वस्तु को आप अपने कर्म से अपने अधिकार में कर सकते हैं। धन से कर सकते हैं, नहीं तो खुद बना सकते हैं। अगर कपड़ा बुनना आता हो खुद, तो कर्म से आप खुद कपड़ा बुन सकते हैं। तो कर्म जनित प्राप्ति हमें हो सकती है, कर्म जनित वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो लोग हैं, भांति भांति के जो लोग हैं, ये भी कर्मों से प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो भी किसी ना किसी के कर्म के फल हैं। जैसे अगर मैं बाजार जाकर एक लोटा खरीद लाता हूं, उस लोटे को खरीदने के लिए मैं कर्म करके, किसी भी प्रकार का कर्म करके धन अर्जित करता हूं। लेकिन वो लोटा क्या है? कर्मकृत है। किसी ने कर्म करके वो लोटा बनाया और मैंने धन देकर, जो मेरे कर्म से उत्पन्न धन हुआ, अर्जित धन हुआ, वो धन देकर मैंने वो कर्म जनित लोटा खरीद लिया। कर्मों का आदान प्रदान हो गया ना। तो ऐसे ही ये ट्रांजैक्शनल रियलिटी है सारी, इस जगत में ही नहीं। और जो जो लोग जहां हम जाने की कल्पना परिकल्पना करते रहते हैं, देवलोक, गंधर्वलोक, पितृलोक, नागलोक, भोगावती नगरी, अमरावती नगरी इत्यादि इत्यादि, ये सब कर्मकृत हैं, कर्म से ही बने हैं और कर्मों से इनकी प्राप्ति हो जाती है। तो आशा करता हूं ये बात समझ आ गई होगी सबको कि जो कर्मों से प्राप्त होता है वो कर्मों से ही बना हुआ होता है। कर्म करके हम किसी वस्तु को, किसी लोक को प्राप्त कर लें तो वो कर्मों से ही बनी हुई है, ये सिद्धांत है। लेकिन जो अकृत है, जो किसी के कर्म का परिणाम नहीं है, उसको हम कर्मों से प्राप्त नहीं कर सकते। अकृत क्या है? वो परमात्म तत्व अकृत है। परमात्म तत्व जो है वो किसी के कर्मों का परिणाम नहीं है। और क्योंकि परमात्म तत्व किसी के कर्मों का परिणाम नहीं है, इसलिए हम अपने कर्मों से चाहे जितने मर्जी पुण्य कर्म इकट्ठे कर लें, ये बात आप सबसे निवेदन है कि बड़े अच्छे से समझ लें कि जो अकृत है, जो किसी के कर्म का परिणाम नहीं है, वो परमानंद, वो भगवत भक्ति, वो भगवत चरणों में अनुराग, वो भगवत कृपा, वो परम पद हमें किसी भी प्रकार के कर्मों से प्राप्त नहीं हो सकती। आप लगे रहें पुण्य अर्जित करने के लिए, लेकिन उन पुण्यों से हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये लिखा यहाँ पर, ये क्या है? मुंडक उपनिषद में ये बात बताई गई। क्यों बताई गई? ये प्रेपरेशन है। प्रेपरेशन किसके लिए? किसी महापुरुष के पास जाकर, उस ज्ञानी न तत्वदर्शी किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर प्रश्न करने से पहले ये क्वालिफिकेशन हम में होनी चाहिए, ये समझ हम में होनी चाहिए। क्या? कर्मों से उपरति
क्यों? क्योंकि कर्मों से, पुण्य कर्मों से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते जो सब कर्मों से परे है। जो सब कर्मों से परे है उसे हम पुण्य कर्मों से प्राप्त नहीं कर सकते। जब ऐसी धारणा हो जाए हमारी तो क्या हो, फिर वो ब्रह्म जिज्ञासु क्या करे, अपने हाथ में संविदा धारण करके एक वेद और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। इस प्रिपरेशन के बाद वो समित पानी जिसे कहते हैं, समित पानी हाथ में संविधा हो, तो संविधा अर्पित करने का, गुरु को संविधा अर्पित करने के कई अर्थ बताए जाते हैं। एक तो ये बताया जाता है कि हम सूखी लकड़ी की संविधा, सूखी लकड़ी को संविधा कहते हैं, जिसका कि यज्ञ में, हवन यज्ञ में जिसका प्रयोग होता है। तो जैसे एक सूखी लकड़ी को जलाने में ज्यादा समय नहीं लगता, समित पानी होके जाने में क्या अर्थ है किसी गुरु के पास कि मैं भी सूखी लकड़ी की तरह ज्ञान अग्नि में अपने आप को दग्ध करने के लिए, जला डालने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी करके आया हूं। एक बार फिर से सुन लीजिए। हाथ में सूखी लकड़ी लेकर, समित पानी जिसे कहते हैं संस्कृत में, लेकर किसी गुरु के पास जाने का अर्थ ये है कि हे भगवान, हे गुरुदेव, इस जैसे ये सूखी लकड़ी एक छोटी सी चिंगारी पाकर भस्म हो जाएगी, वैसे ही मैं भी पूरी तैयारी के साथ आपकी ज्ञान अग्नि में, आप मुझे उस ज्ञान अग्नि की एक चिंगारी दें जिससे कि मैं भी अपने अस्तित्व को पूर्ण रूपेण भस्मसात कर दूं, अपने सब प्रकार के कर्मों का दहन कर दूं। लेकिन ऐसी भावना तो हमारी आती ही नहीं। जब महत पुरुषों के पास जाते हैं, सत्पुरुषों के पास जाते हैं, पूछना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हाँ, अपना अहम, अपना घर बार, अपने हाँ बीवी पति बच्चे इत्यादि इत्यादि बिजनेस, वो सब वैसे ही बना रहना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ ना हो भाई, गड़बड़ ना हो। एक बात आपको बता देता हूँ, अब प्रसंगवश याद आ गई। हमारे एक मित्र और उनकी धर्मपत्नी अपने गुरु से मिलने गए। गुरु से मिलने गए तो हमारे जो मित्र थे वो गुरुदेव को कहते, गुरुदेव आप हमें आत्मज्ञान प्रदान करें। गुरुदेव ने धर्मपत्नी जी की तरफ देखा, पुत्री तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। अब धर्मपत्नी हाँ गांव में पली बड़ी थी, बड़े सीधे स्वभाव की हाँ महिला हैं, और साफ साफ उन्होंने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी मैं कुछ नहीं चाहती, आप जो करना चाहो करो, उसमें मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहती। आप इनको जो देना है अपने पति की तरफ से कहती, इनको आपको जो देना है दो, नहीं देना मत दीजिए, वो आप सबकी, आपका आपस का मामला है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ मत करेंगे जिससे ये घर छोड़ के या मुझे छोड़ के चले जाएं। तो हमारी भी यही भावना रहती है कि जो है बस वैसा बना रहे, किसी प्रकार की लाइफ में कुछ ऊहापोह ना हो जाए, डिस्टर्बेंस ना हो जाए, और ऊपर ऊपर से प्रश्न करते जाएं और बस उसी से कल्याण हो जाए। हमें खुद एफर्ट ना करनी पड़े, बस कोई बता दे, उड़ेल दे, दिमाग में भर दे और हम भवसागर से तर जाएं। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ये तो केवल अंधविश्वास की बात है। तो हमें खुद तो प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई गई कि कैसे हमें उस परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। परम तत्व की प्राप्ति के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाएं और किसी भी प्रकार का जो राग द्वेष या आसक्ति है उसका त्याग करके वैराग्य वृत्ति के साथ जाएं किसी भी गुरु के पास, किसी भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास, और वहां पर फिर उनके प्रति श्रद्धा की भावना रखते हुए प्रश्न करें, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा पूर्वक प्रश्न करें, फिर वो ज्ञान का उपदेश देंगे। उससे फिर हो सकता है हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन धृतराष्ट्र का तो हुआ नहीं। चलिए, हर किसी का कह सकते हैं, उन्होंने पुरुषार्थ को नहीं माना, प्रारब्ध को माना धृतराष्ट्र ने, तो उनका कल्याण नहीं हुआ। अब आगे सनुसुजात जी कहते हैं कि आप धृतराष्ट्र, ये जो आत्म तत्व का अनुसंधान है
उसको करने के लिए पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम कहीं आ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं मत जाएं आत्म तत्व के अनुसंधान के लिए। क्यों ना जाएं? क्योंकि वो आत्म तत्व तो सब जगह विद्यमान है, तो कहीं जाने का क्या अर्थ है उसके लिए। हाँ, लेकिन आप इस बात को ऐसे मत समझ लें कि तीर्थ सेवन का, तीर्थाटन का या सत्संग का, किसी महत् पुरुष के संग का, दर्शन का लाभ नहीं होता। लाभ अवश्य होता है, लाभ अवश्य होता है। अगर हम ठीक प्रकार से, ठीक प्रणाली से हाँ तीर्थों का सेवन करें, महत् पुरुषों का संग करें, तो लाभ होगा ही होगा। अपराध ना करें, वहां जाकर तीर्थों में जाकर अपराध ना करें, महत् पुरुषों के पास जाकर उनके प्रति अपराध ना करें, तो अवश्य आपको लाभ होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। हाँ, पर अगर ये सोचें कि हाँ कहीं स्थान विशेष पर जाकर हमें परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, वैसी धारणा ना बनाएं। परम तत्व की प्राप्ति कहीं भी संभव है, इसलिए क्योंकि वो सर्वव्यापक है, हर जगह है वो, तो इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। धृतराष्ट्र को ऐसा बोल रहे हैं सनुसुजात जी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो भी जाना नहीं है, और जो और बताए जाते हैं दिशाएं, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण इत्यादि इत्यादि, तो उन कोणों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो किसी भी दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार दिग्भाव रहित प्रदेश में भी उसे नहीं ढूंढना चाहिए, पर किसी प्रदेश विशेष में उसे नहीं ढूंढना चाहिए। यहाँ पे वो क्या इंडिकेट कर रही हैं, क्या सनुसुजात जी क्या बताने की चेष्टा कर रहे हैं? यहाँ पर ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि वो परम तत्व जो है वो काल से और इस जो स्पेस है, स्पेस टाइम से परे है। स्थान विशेष, स्थान और काल से परे है वो परम तत्व, परे है। और अगर हम स्थान से और काल से परे होकर उसका ध्यान करेंगे तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो पहले तो ये कह दिया कि किसी भी दिशा में ना जाएं, तो अब आप ये मत सोचें कि हम ऐसे किसी देश विशेष में उनको प्राप्त कर लेंगे जहां पर किसी भी प्रकार की दिशा ना हो या सब दिशाएं समान हो। नहीं, किसी देश विशेष में वो नहीं है, सब जगह हैं, लेकिन किसी देश विशेष में उनको ढूंढना हमारी नासमझी है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिग्भाव से रहित प्रदेश में भी उसे नहीं ढूंढना चाहिए। आगे कहते हैं आत्मा का जो अनुसंधान है वो अनात्म पदार्थों में तो करना ही नहीं चाहिए, साथ ही साथ वेद के वाक्यों में भी नहीं ढूंढना चाहिए। ये बात हमने कल भी कही थी कि वेद के वाक्यों में परमात्मा तत्व नहीं है, वेद परमात्मा तत्व को नहीं जानते। तो अगर हम वेदों को केवल इस दृष्टि से पढ़ें कि इनको पढ़ते रहेंगे तो इसमें ही कहीं, इन शब्दों में ही कहीं परमात्मा तत्व के दर्शन हो जाएंगे, तो नहीं, वो नहीं होंगे। वेदों के अर्थों में, वेदों के शब्दों में परमात्मा तत्व का हमें अनुसंधान नहीं करना चाहिए। क्या करें फिर? ना तो अनात्म, हाँ यहाँ पर थोड़ी आत्म अनात्म का चर्चा कर दूं, और इसके लिए सांख्य शास्त्र का एक नियम, मोटा मोटा नियम जो है, सिद्धांत है, वो आपके सामने रखता हूं। सांख्य शास्त्र कहता है एक है पुरुष और बाकी सब है प्रकृति। तो ये एक जो पुरुष है वही सब कुछ है और वही पूरी प्रकृति में व्याप्त है। पुरुष आत्मा है प्रकृति, और प्रकृति के 24 तत्व बताए गए हैं। प्रकृति के 24 तत्व अनात्म हैं। तो 24 तत्वों में अपना अहम, बुद्धि, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और फिर 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, ये सब चीजें आती हैं। तो ये जो परमात्म तत्व है वो ना हमारी इंद्रियों में है, ना मन में है, ना बुद्धि में है, ना अहम में है। परमात्म तत्व ना ही हमारे ये जो बाहर पंच महाभूत दिखते हैं इनमें भी नहीं है। परमात्म तत्व तो इन अनात्म पदार्थों में
नहीं हो सकता। इसलिए अनात्म पदार्थों में परमात्मा तत्व की, आत्म तत्व की हम कोशिश ना करें उसे ढूंढने की, किसी प्रकार का अनुसंधान इसमें ना करें, वेदों के वाक्यों में भी ना ढूंढें। तो कैसे ढूंढें फिर? अब तक तो यही बता रहे हैं, यहाँ मत ढूंढो, वहां मत ढूंढो, यहाँ मत ढूंढो। इससे मुझे एक हाँ चुटकुला याद आ गया। बचपन में हाँ कोई एक माता जी कह रही हैं अपने बच्चे को, अच्छे बच्चे ये नहीं करते, अच्छे बच्चे ये नहीं करते, अच्छे बच्चे ये नहीं करते। तो बच्चा हार के पूछ लेता है, तो अच्छा मुझे ये बताओ कि अच्छा अच्छे बच्चे करते क्या हैं? बच्चा जो भी करता था वो कहती थी, बेटा अच्छे बच्चे ये नहीं करते, अच्छे बच्चे ये नहीं करते। तो अच्छे बच्चे करते क्या हैं? वेद, हाँ ठीक है, परमात्मा तत्व को यहाँ मत ढूंढो, वहां मत ढूंढो, इंद्रियों में नहीं है, मन में नहीं है, बुद्धि में नहीं है, वेद में नहीं है, वेद वाक्यों में नहीं है। तो फिर करें क्या? कहते हैं उसको केवल तप के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करो। वही जहां से शुरू किया था वहीं पे फिर ले आए धृतराष्ट्र जी को। क्यों ले आए? क्योंकि बात तो वही बताना चाहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र बार बार उसी बात को अलग अलग ढंग से पूछते हैं। तो धृतराष्ट्र के जो सीधे सीधे प्रश्न है उनका उत्तर देकर वो क्या करते हैं, जो मतलब की बात है, जो गूढ़ तत्व की बात है, जो एक्शन पॉइंट है वहां ले आते हैं। तब से उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने का द्वार खुलता है। तप से। अब तप तप कैसा तप करें? पंचाग्नि दबाकर बैठ जाएं, अपने चारों तरफ आग लगाकर बैठ जाएं इस उत्तर भारत की भीषण गर्मी में? नहीं, वो नहीं कह रहे। किस प्रकार के तप की बात कर रहे हैं उसको भी थोड़ा समझ लें। वाग आदि इंद्रियों की सब प्रकार की चेष्टा रहित होकर परमात्मा की उपासना करें। इंद्रियों की चेष्टा करोगे, पांचों इंद्रियां, जब इंद्रियों की बात आए यहाँ पर तो मन को भी उसमें ले लेना चाहिए। तो पांचों इंद्रियों की और मन की जितनी भी चेष्टाएं हैं उनसे उपरति हो। उनसे उपरति होने का सबसे जो आसान तरीका है वो है वैराग्य वृत्ति। अगर पूछें वैराग्य नहीं हुए तो उससे भी हाँ फूल प्रूफ मेथड है भक्ति का मार्ग। इंद्रियों से जिस जिस विषय का भी संसर्ग हो उस उन सब संसर्गों को अपने इष्ट देवता के साथ जोड़ दें। तुमी निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। ठीक है, भोजन करना है तो प्रभु को निवेदन करके करें, और अगर जो पटभूषण पहनते हैं वो भी भगवान का प्रसाद समझकर धारण करें। और भी जो जो कोई भी क्रियाएं करने की आवश्यकता रहती है जीवन निर्वाह के लिए, इंद्रियों का जिस जिस भी विषय में संसर्ग हो उसको अपने इष्ट देवता के साथ जोड़कर भक्तिमय बना लें। तो फिर क्या होगा, इंद्रियां जो है उनकी चेष्टा शांत हो जाएगी धीरे धीरे। और इंद्रियों की चेष्टा जब शांत हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मन की भी चेष्टाएं शांत होनी शुरू हो जाएंगी। अब वाग आदि इंद्रियां और मन की चेष्टा शांत होकर अपने हृदय आकाश में स्थित उस विख्यात परमेश्वर की बुद्धि पूर्वक उपासना करें। हृदय आकाश में स्थित उस विख्यात परमेश्वर की बुद्धि पूर्वक उपासना करें। गुरुदेव कह रहे हैं कि कल बताएंगे कि इसकी जो उपासना है ये हृदय देश क्या है और बुद्धि पूर्वक उपासना कैसे की जाती है। बुद्धि पूर्वक उपासना, उपासना में तो हमारा क्या सिद्धांत है जनरली स्पीकिंग भारतीय जनमानस का, कि उपासना में तो बुद्धि का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखा है बहुत क्लियर शब्दों में, वेरी क्लियरली स्टेटेड, साफ शब्दों में लिखा है बुद्धि पूर्वक उपासना करें। तो ये हृदय आकाश कहाँ पर है और वहां पे परमेश्वर कैसे बैठा है और उसकी बुद्धि पूर्वक कैसे उपासना कर सकते हैं हम, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।